ह ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म में और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो एक बार जल्दी से जल्दी सभी के सभी बच्चे आ जाइए दोस्तों, और थंबनेल में आप लोग देख ही चुके हैं और जान ही चुके हो कि हम किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, जब से बीपीएससी की भर्ती आई है और ख़ासकर जब से इसका नोटिफ़िकेशन आया है अप्लाई करने के बाद, तो अप्लाई करने का जब से नोटिफिकेशन आया उसके बाद पता नहीं कितने बदलाव इसके अंतर्गत आ गए हैं, और आने वाले समय में और कितने बदलाव आएंगे वो किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको कुछ बदलाव इसमें देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा बदलाव जो कि आज आपने सुन ही लिया होगा, चाहे वो मेरे द्वारा हो चाहे वो किसी और के द्वारा हो, आपको अपडेट मिल ही गया होगा, लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करने वाले हैं। जिन जिन बच्चों को मौका दिया गया है, विश यू वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू फ्यूचर फॉर अदर स्टेट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हमें बस एक नौकरी से मतलब है, चाहे अपने राज्य में मिले किसी दूसरे राज्य में मिले, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेन दिक्कत बस वही वाली बात है कि जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट्स बनाने में इतना समय लगा और बिहार सरकार ने एकदम से ही उस चीज में पलट कर दिया। पहले कर लेते तो ज्यादा बेटर रहता उस चीज के लिए, लेकिन हम उसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करने के लिए नहीं आए हैं। हम डायरेक्टली आज के एक मेन बिंदु के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसे कि दोस्तों, आप सही बच्चों को पता है कि जब से बीपीएससी का फॉर्म आया है, ये जी का जंजाल बन गया है एक तरीके का। ठीक है, अभी अभी आपका एक अपडेट आया है कि बिहार में जो है वो अब क्या है, बिहारी होना यानी कि स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। तो जब ये स्थायी निवासी की बात आ गई है कि अब जो है स्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है, तो सीधी सीधी सी बात, आप यहां पर जो बिहार से अलग है यानी कि अदर स्टेट वाले हैं, वो अब फॉर्म भरेंगे। आप सही बच्चों को पता है, अब जो वो बिहार के अदर स्टेट वाले बच्चे जब फॉर्म भरेंगे, तो फॉर्म भरने के बाद आप देखोगे बच्चों की संख्या जो होगी वो ऊपर जाएगी, बढ़ेगी। अब जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सीधी सी बात है, कुछ चेंजेस भी आएंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं उनके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों, कुल मिलाकर आप सभी बच्चों के जो डाउट चल रहे हैं मन में वो ये है, इन्हीं डाउटों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, सीधी सी बात है, पहले केवल बिहार बिहार का बच्चा भरना था फॉर्म को, तो 3 से 5 लाख फॉर्म भरे जाते, उससे ज्यादा नहीं भरे जाते। सीटेट अपेयरिंग बीएड अपेयरिंग सबको मौका दिया जाए तो। ठीक है, लेकिन अब ऑल ओवर स्टेट की बात करी गई है, भारतीय नागरिक की बात करी गई है, तो सीधी सीधी सी बात है, पूरे के पूरे भारत में अपेयरिंग वाले हो जो सीटेट जुलाई 2023 देने वाले हो, या फिर फाइनल ईयर उनका बीएड का हो, बहुत सारे बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को मौका दिया गया है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। अब धीरे सीधी सी बात है दोस्तों, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे, आज आपकी तारीख क्या हो गई है, अप्रोक्सीमेटली 27 या फिर 26 तारीख होगी आपकी। ठीक है, क्या तारीख है आज आपकी, देख लेता हूं एक बार। 27 तारीख है आज आपकी। तो 27 तारीख आपकी फॉर्म आप आज है, और अदर स्टेट वालों को आज एलिजिबल किया गया है। अब सीधी सी बात आप खुद सोचकर देखिए दोस्तों, 27 तारीख से लेकर और आगे है आपका 12 तारीख तक, तो फॉर्म इतने दिनों में तो भरे नहीं जाएंगे पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में। कितने दिन है, मुश्किल से मुश्किल ये तो आपके 14-15 दिन है, तो 14-15 दिन फॉर्म भरने के लिए इनफ तो होगा नहीं। तो कहीं ना कहीं इस डेट को अब क्या करा जाएगा, बढ़ाया जाएगा। कहीं ना कहीं इस डेट को अब बढ़ाया जाएगा। तो जो फॉर्म भरने की तिथि थी, जो 12 तारीख लास्ट डेट थी, अब ना करके इस 12 को कम से कम, मेरे हिसाब से कम जो है, इसको 25 से 27 करा जाएगा, या फिर इस जो अगला महीना आने वाला है उसके लास्ट तक करा जाएगा। ना करते हुए जो इसकी डेट है वो 15 से 20 दिन बढ़ेगी आपकी, क्या होगी, ना करते हुए इसकी डेट 15 से 20 दिन बढ़ेगी। तो पहला बदलाव आपको ये देखने को मिलेगा। और लास्ट में दोस्तों एक टिप दूंगा आप सही बच्चों के लिए, बहुत जरूरी होगा, ध्यान से सुनिएगा उसको। ठीक है, तो पहला चेंज आपको ये देखने को मिल सकता है। आगे चलें तो दोस्तों, सीधी सी बात है, जब आपका एग्जाम डेट जो फॉर्म भरने की है वो बढ़ेगी 12 से, वो डेट जाकर इस अगले महीने के लास्ट तक हो सकती है, 15-20 दिन जब उसके बढ़ेंगे, तो सीधी सी बात है, आपके एग्जाम तिथि की भी डेट बढ़ेगी, उसमें भी बदलाव आएगा। जो एग्जाम तिथि बता रखी है 24, 25, 26 और 27, ये एग्जाम डेट बोल रखा है अगस्त में। तो वैसे तो भाई मुझे तो इसी डेट पर शंका थी पहले से भी कि इस डेट को एग्जाम होंगे भी कि नहीं होंगे इतनी जल्दी। अब ये डेट फाइनल हो गई है कि इस हिसाब से देखते हुए जब बच्चों की नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ेंगे बच्चे, तो सीधी सी बात है, उनका फॉर्म भरने का तारीख भी बढ़ाया जाएगा। और जब फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई जाएगी, तो सीधी सी बात है, अब वो एग्जाम की डेट में भी तारीख बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि इतनी जल्दी बच्चों का सारे के सारे सेंटर अरेंज करना, सारे के सारे एडमिट कार्ड अरेंज करना और सारी के सारी चीजों को एक जगह लेकर आना पॉसिबल तो होगा नहीं। ठीक है,
अगर ये ऑल ओवर स्टेट में इंडिया में कराते हैं एग्जाम तो फिर तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, जो कि होगा नहीं। अगर ऑल ओवर बिहार में एग्जाम करवाएंगे तो उस चीज को मैनेज करना होगा, तो समय ज्यादा चाहिए होगा। तो अब आपके एग्जाम तिथि में बदलाव आ सकता है, पूरा 101% गारंटी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। आने वाले समय में जैसे एग्जाम आपका हर रोज कोई ना कोई बदलाव देखने को मिल रहा है ना, जल्दी आपको इसके ऊपर बदलाव देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा। तो दूसरा चेंज आपको ये देखने को मिलेगा। तीसरा चेंज, अब जहां तक मेरे ख्याल है, जहां आपका एग्जाम पहले एक दिन में हो रहा था, फिर अब दो पाली में कर दिया गया एग्जाम। अब जहां तक ख्याल है आपका एग्जाम जो है मल्टीपल शिफ्ट में होगा। क्या होगा? मल्टीपल शिफ्ट में होगा। कहने का मतलब है कि अब बच्चों का एग्जाम जो एक दिन में करवाने की बात कर रहे थे, दो पाली में करवाने की बात कर रहे थे, अब वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है वो 3 लाख या फिर 5 लाख जो अराउंड था, वो बढ़कर कहीं ना कहीं 20-25 लाख होगा। सीधी सी बात है, क्योंकि अब जो है इसमें यूपी के बच्चे आएंगे, झारखंड के बच्चे आएंगे, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के बच्चे आएंगे, और कहीं ना किसी प्रकार से उत्तराखंड वगैरह या और भी स्टेट के बच्चे यहाँ पर देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, वो तो आप लोगों को भी पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं 3 से 5 लाख जो होने थे, वो कहीं ना कहीं 20-25, क्या पता इससे ज्यादा भी हो जाए, क्या पता इससे ज्यादा भी हो जाए। और इन सभी बच्चों का एक बार में एग्जाम करवा लेना भाई पॉसिबल नहीं है। क्या है? पॉसिबल नहीं है। सीटेट नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में करवा लो, एक स्टेट में करवाना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आपकी जो एग्जाम होगी अब वो मल्टीपल शिफ्ट में हो सकती है। किस में हो सकती है? मल्टीपल शिफ्ट में हो सकती है। पूरी की पूरी उम्मीद है जल्दी आपको ये चेंज देखने को मिल जाएगा। तीसरा चेंज ये आपको देखने को मिलेगा। चौथा, जो बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर हम अदर स्टेट वाले हैं, एलिजिबल हो गए हैं, अब हमारे को कितने नंबर चाहिए, तो सीधी सीधी सी बात है दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 90 नंबर चाहिए आपको, ध्यान रखिएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो 90, और बाकी जो है वो आपको 82 नंबर चाहिए होते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर आप अदर ओबीसी एससी एसटी हो तो 82 नंबर, और बाकी जनरल वालों को 90। बिहार के जो स्टूडेंट है ना, उनको अलग से छूट दी जाती है 10 नंबरों की, जो कि आ भी गया है। वो अदर स्टेट वालों को अब तक नहीं दिया गया है, दिया जाएगा दिया नहीं जाएगा वो आगे की बात है। लेकिन अभी आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो फॉर्म, पहली बात तो फॉर्म अभी आपको भरना नहीं है, कब भरना है अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आप जर्नल वाले हो या फिर आप ओबीसी एससी एसटी वाले हो तो आपको इतने नंबर चाहिए ही चाहिए होते हैं, ठीक है। बाकी अभी आपकी जो बात चल रही है उसमें ये बात कही गई है, जो मंत्रालय से बात निकल कर आई है इंटरव्यू के द्वारा, साफ साफ उसने उन्होंने बोला है कि कोई भी बच्चा अगर इस पात्रता यानी कि इसके लिए एलिजिबल है तो अपना फॉर्म डाल सकता है, कोई भी स्टेट का हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए बस, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों अगर आप भारतीय नागरिक हो तो आप फॉर्म डाल सकते हो। लेकिन उन्होंने अभी तक क्लियरिफाई नहीं करा है, जैसे बिहार के बच्चे जो है, बिहार में जो बीएड फाइनल ईयर में है या सीटेट फाइनल जो जुलाई वाला एग्जाम देने वाले हैं, उनको भी एलिजिबल कर दिया गया है। बाकी अदर स्टेट वालों को एलिजिबल किया है कि नहीं किया वो उन्होंने क्लियर नहीं करा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको क्लियर कर देता हूं, आपको भी पूरा का पूरा मौका दिया जाएगा। सीटेट अगर आप ये जो नया सीटेट आया 2023 वाला, अगर आप ये देने वाले हो, या बीएड फाइनल ईयर का एग्जाम आप लोगों का, या डीएड फाइनल ईयर का एग्जाम अगस्त 31 तारीख से पहले हो जाएगा, तो आप एलिजिबल हो, आप भी इसके अंतर्गत फॉर्म डाल पाओगे। लेकिन ध्यान रखिएगा मौका वही है सभी बच्चों के लिए, 3 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार फॉर्म भर सकते हो, उससे ज्यादा आप लोग फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है। तो अगर आप पास आउट हो गए इसमें सभी तीनों के तीनों एग्जाम में तभी आपको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। बाकी 6 महीने का ब्रिज कोर्स तो करना ही पड़ेगा अगर आप बीएड अभ्यर्थी हो तो, ठीक है। यहां से अपडेट ये निकल कर आई। इसके अलावा कौन सी अपडेट है? तो इसके अलावा दोस्तों आई थिंक और कोई अपडेट नहीं होना चाहिए, यही आपको पूरा का पूरा अपडेट अब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब कई बच्चे सोचेंगे सर एग्जाम डेट फिर क्या हो सकती है? दोस्तों अब देखो इसके ऊपर टिप्पा टिप्पणी करना, एग्जाम डेट क्या हो सकती है, बढ़ेगी क्या क्या होगा, ये पूरा का पूरा देखो पॉसिबल तो नहीं है सही एक्यूरेट बनाना कि एग्जाम डेट क्या होगा, लेकिन ये है 24, 25, 26 और 27 अब पूरी की पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं है इन दिनों में एग्जाम करवा लेना, पॉसिबल नहीं है। जब ऑल ओवर स्टेट की बात आ गई, इंडिया की बात आ गई, तो पॉसिबल नहीं है इस डेट में एग्जाम करवा लेना। तो कहीं ना कहीं एग्जाम भी जो है ये, अगर बीपीएससी सही तरीके से कार्य करेगी तो कहीं ना कहीं वो सितंबर या अक्टूबर में जाकर आपका एग्जाम होगा। कहां पर? सितंबर और अक्टूबर में जाकर एग्जाम होगा, उससे पहले उम्मीद कम देखने को लग रही है। अब कहीं ना कहीं ये डेट में बदलाव देखने को आने वाले समय में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। बाकी एक टिप मैं आपको देना चाहूंगा, टिप बोल लो या फिर हिंट बोल लो आप लोगों को। पहली बात, अभी किसी भी बच्चे को फॉर्म नहीं डालना है, किसी भी बच्चे को अभी फॉर्म नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि अभी तक लगभग लगभग 36 से 38 हजार फॉर्म डाले गए हैं, किसमें? बीपीएससी में।
और वो जो 36 से 38,000 फॉर्म डाले जा चुके हैं वो बच्चे पछता रहे हैं। अब क्यों पछता रहे मैं बताता हूँ। देखो दोस्तों, ये जब फॉर्म डाल रहे थे तब इनसे कहा गया था कि पिता के नाम से डालना है सबकी सब चीज। अब जब बीच में अपडेट आया तो उसमें कह दिया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस वगैरह है या इकोनॉमिकल वीक सेक्शन वाले, क्रीमी लेयर वाले हो, वो आपको अपने पति के नाम से डालना है। तो कहीं ना कहीं पहले फॉर्म उन्होंने अपने पिता के नाम से डाल दिया था, और अब वो पति के नाम से उनके ऊपर बोल दिया गया कि पति के नाम से करो अब, ईडब्ल्यूएस या फिर कोई भी क्रीमी लेयर के अंतर्गत हो तो अब उनके पास एडिट वाला ऑप्शन आ गया है। एडिट के जाकर अब वो नए डॉक्यूमेंट पति के नाम से बनवाएंगे और वो उसको अपलोड करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनको भी अब संशोधन करना है जो पहले फॉर्म भर चुके थे पिता के नाम पर। तो अब आपको क्या होगा, मानसिक तनाव होगा, दोबारा आपको जाना पड़ेगा, दोबारा बनवाना पड़ेगा और दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। पहला कार्य ये हो गया। अब कहीं ना कहीं आगे जाकर फिर कोई संशोधन होगा, फिर आप लोग परेशान होंगे किस चीज को लेकर, इसी चीज को लेकर कि यार पहले ये था अब ये हो गया, फिर दोबारा उसमें एडिट करो। तो एडिट का ऑप्शन तो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मानसिक तनाव होगा, मेंटल प्रेशर पड़ेगा आपकी दिमाग के ऊपर कि मैं पढ़ाई पर ध्यान दूं या फिर इन्हीं चीजों के पीछे लगा रहा हूं, अपडेट के ऊपर लगा रहा हूं। तो इसलिए अभी कोई भी बच्चे जिसने फॉर्म भर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, और किसी बच्चे के बीच में कोई संशोधन करवाना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लो, संशोधन मत करना अभी। संशोधन अभी मत करना, संशोधन करना थोड़े दिनों के बाद, नहीं तो पता चला फिर कोई अपडेट आ गया फिर संशोधन करना पड़ जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बच्चा जो फॉर्म भरना चाह रहा है वो अभी कृपया करके फॉर्म ना भरे। मेरे हिसाब से आपको वेट कर लेना चाहिए और फॉर्म भरना चाहिए आपको अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 जुलाई के बीच में। कब? 5 से 10 जुलाई के बीच में फॉर्म भरिएगा। आखिरी मौके पर भरने की बात नहीं है कि 10, 11, 12 को भरे, नहीं, 5 से 10 के बीच में भर लीजिएगा, क्योंकि आखिरी दिनों में कई बार सर्वर भी डाउन हो जाता है, गवर्नमेंट सर्वर है, कुछ पता नहीं है चले ना चले। तो इसलिए 5 से 10 के बीच में भर लीजिएगा, क्योंकि सारी की सारी अपडेट आ जाएंगी। अभी आप भरोगे फिर किसी चक्कर में फंसोगे, फिर आगे जाकर फिर दिक्कतें होंगी। तो इसलिए अभी आप फॉर्म मत भरिए। जिसने भर लिया है वो बच्चे अभी भी टेंशन ना ले, उस चीज को छोड़ दे। बस जो डॉक्यूमेंट अपडेट करने बस वो बनवाकर आप अपने पास रख लो, और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, जब 5 से 10 तारीख आएगी उसके बीच में आप लोग इस चीज को अपडेट कर लीजिएगा। ठीक, चलिए, तो ये था दोस्तों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, एक छोटी सी अपडेट आप सभी बच्चों के लिए। बाकी आगे जाकर कोई भी अपडेट निकल कर आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगा उस चीज के बारे में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।